वही हुआ जिसका डर था। शुमाली कोरिया ने एक नई जंग में एंट्री दे दी है और एक नए वॉर थिएटर में दाखिल हो गया है। किम जोंग उन की फोर्सेस इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग में अब उनकी डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई है और अब वो रूस पहुंच रही हैं और वो अब मिलकर रूसी फ़ौजों के साथ यूक्रेन पर हमला करेंगी और बड़े पैमाने पर हमला करेंगी। एक मिसाइल यूनिट भी भेजा जा रहा है और बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल्स शुमाली कोरिया से रूस पहुंच रहे हैं जो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन की जंग यूरोप के दरवाजे से यूरोप में दाखिल हो जाएगी और एक नई आलमी जंग का मंजरनामा पूरी दुनिया को नजर आने लगेगा। मेरा नाम अजहर अली खान है और आप देख रहे हैं आज की बात। रूस मुसलसल शुमाली कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइल मांग रहा था, अपने फौजियों की डिप्लॉयमेंट भी मांग रहा था और कह रहा था कि उसको कहीं ना कहीं बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामले में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल कर चुका है और उसके स्टॉक्स भी काफ़ी हद तक कम हुए हैं और साथ साथ तैयारी भी बहुत ज़ोरों पर है, मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत तेज़ी से जारी है। लेकिन इस दौरान उसको शुमाली कोरिया के फ़ौजियों की, उसके मिसाइल यूनिट की, उन माहिर और तजुर्बेकार फ़ौजियों की ज़रूरत पड़ गई है, उस पूरे यूनिट की जो असल में बैलिस्टिक मिसाइल दागने का और उसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने का माहिर यूनिट समझा जाता है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 लॉन्चर्स और 120 बैलिस्टिक मिसाइल कुछ ही दिनों के अंदर अब पहुंचने वाले हैं। फ़ौजियों की डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी गई है। शुमाली कोरिया से एक पूरा मिसाइल यूनिट वहां पर तैनात किया जा रहा है। ये फ़ौजी आने के बाद अब कुछ दिनों के अंदर अंदर यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा अटैक करेंगे और ये अटैक सिर्फ एक दिन का नहीं होगा, ये कई रोज़ तक मुसलसल जारी रहेगा और इसके लिए एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन भी रूस के पास मौजूद है, शुमाली कोरिया के पास भी मौजूद है और वो ये कि बहुत सारे इंटरसेप्टर्स, जो अहम इंटरसेप्टर्स थे, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सकते थे, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सकते थे रूस के, वो यूक्रेन के पास ख़त्म हो गए हैं और यूक्रेन को अभी किसी तरफ से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही जो मदद की आवाज़ हो। और जब वो पुकार रहा है इस वक्त यूरोप को, तो यूरोप उसको बहुत सारे जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करने के लिए इंटरसेप्टर्स दिए जाने थे, उनको देने से गुरेज कर रहा है क्योंकि उसके पास भी स्टॉक्स की कमी है और उसको अंदाज़ा है कि अगर ये बड़े पैमाने पर सप्लाई कर दिए गए तो ये बहुत ही इनका बेदरीग इस्तेमाल किया जाएगा। और रूस और यूक्रेन की जंग में मजमूई तौर पर यूक्रेन हमले तो बहुत कर रहा है, तबाही भी काफ़ी फैला रहा है, लेकिन वो नताइज लाकर नहीं दे पा रहा यूरोप को, नेटो को, अमेरिका को और इसराइल को, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि रूस अब टूट रहा है, उसके घुटनों पर, उसके दिल पर, उसकी शहरक पर वार हो रहा है और वो अब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहा है, उसकी मईशत गिर रही है और उसकी फ़ौज टूट रही है। ऐसा कोई तासुर अब तक मजमूई तौर पे लाने में ज़ेलेंस्की नाकाम रहा है। इसीलिए अब शुमाली कोरिया इस वॉर थिएटर में दाखिल हो गया है और इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है, बढ़ने वाला है और समंदरों के बाद, ज़मीन के बाद ये चीज़ अब फैल कर यूरोप के दरवाजे से कुछ नए ममालिक तक दाखिल हो सकती है। बताया जा रहा है कि शुमाली कोरिया के KN-23 और KN-24 जैसे ख़तरनाक तरीन बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि बहुत ही प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइल के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, 400 किलोमीटर से भी दूर अहदाफ को निशाना बनाते हैं, ये इस वक्त रूस पहुँच रहे हैं। इनकी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी गई है और उसके बाद ताक ताक कर निशाने लगाए जाएंगे। रूस कुछ ऐसे निशाने लगाने चाहता है, उसकी बहुत सारी इंटेलिजेंस मालूमात ये बता रही हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर फैलाकर ज़ेलेंस्की की फ़ौज ने अपना बहुत सारा सामान बहुत सारे वेयर हाउसेज़ में रखा है। बहुत सारी फ़ौजी तनसीबात ऐसी हैं और बहुत सारे सिविल अहदाफ ऐसे हैं जहाँ पर फ़ौजी मूवमेंट देखी गई है और अगर उन अहदाफ को उड़ा दिया जाए तो ज़ेलेंस्की के दिल पर वार एक तरह से आप तसव्वुर कर सकते हैं वो होगा। और इसीलिए रूस बहुत ही प्रिसाइजली इसको निशाना बनाना चाहता है और उसके लिए उसको एक बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ रही थी और इसीलिए 400 किलोमीटर से भी दूर तक मार करने वाले शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल अब उनकी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी गई है। वो पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंच भी रहे हैं, रास्ते में हैं, रूस के रास्ते में हैं और वो अब आने वाले दिनों में इस वॉर थिएटर में बड़े पैमाने पर क़यामत मचाएंगे। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की बहुत मदद कर रहा है शुमाली कोरिया और 2023 से कर रहा है, ख़ासतौर पर जब उसने लाखों म्यूनिशंस 2023 और 24 के दरमियान में रूस को सप्लाई किए ताकि वो बहुत ही ताक ताक कर निशाने लगा सके, बहुत ही ठीक ठीक
अहदाफ को निशाना बना सके। और इसी के साथ ये इत्तलात भी थी कि तकरीबन 14,000 फ़ौजियों की डिप्लॉयमेंट नॉर्थ कोरिया ने की रूस में, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, उनको किसी महाज़े जंग पर नहीं भेजा गया, उनको एक रिज़र्व फ़ौजियों के तौर पे संभाल कर रखा गया। और रूस ने एक ऐसे वक्त का इंतज़ार कर रहा है जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी और उनको किसी ख़ास महाज़ पर भेजा जाएगा। लेकिन ये जो मिसाइल यूनिट इस वक्त शुमाली कोरिया से डिप्लॉय हो रहा है, और कुछ डिप्लॉय हो चुका है, कुछ डिप्लॉय हो रहा है, उसकी डिप्लॉयमेंट जारी है। इस मिसाइल यूनिट के ज़रिए अब बहुत ही जल्द यूक्रेन पर एक बहुत बड़े मिसाइल अटैक्स होंगे और यके बाद दीगरे होंगे। कई एक ऐसी रातें होंगी जिसके बारे में 500 के करीब हमले रूस ऑलरेडी कर चुका है एक रात में यूक्रेन पर, और गुज़िश्ता रात भी उसने 100 से ज़्यादा हमले किए थे। बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए किए थे, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ज़रिए किए थे, ज़िरकॉन का इस्तेमाल किया था, इस्कंदर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था, और बड़े पैमाने पर फ़ौजी तनसीबात को, रेलवे स्टेशंस को, गोदामों को, वेयर हाउसेस को, लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाया था और वहाँ पर बहुत ही गैर मामूली किस्म का यूक्रेन को नुकसान पहुँचाया था। इसी तरह के अटैक्स अब पै दर पै होंगे, मुसलसल होंगे, तवातुर के साथ किए जाएंगे, और इसका मकसद ज़ेलेंस्की की फ़ौज की ताकत को जो उसने बिखेर कर रखी है तोड़ना है। और हर महाज पर, मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स पर उस पर हमले करने का यही मकसद है कि उसको इस हद तक तोड़ दिया जाए कि उसकी सप्लाई लोकल लॉजिस्टिक्स के ज़रिए कट जाए, और वहाँ पर जब लॉजिस्टिक्स के ज़रिए सप्लाई ही नहीं पहुँचेगी तो फ़ौज बहुत मौसर अंदाज से रूस के साथ नहीं लड़ सकेगी। यूक्रेन को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो ये दरपेश है कि उसके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए हैं। उसके पास एक पैट्रियट सिस्टम था, मिसाइल का दिफाई निज़ाम था, उसमें PAC-3 मिसाइल इस्तेमाल किया जाता था। ये इंटरसेप्टर्स अमेरिका की तरफ से भी नहीं दिए जा रहे और यूरोप की तरफ से भी मौसूल नहीं हो रहे। इनका स्टॉक्स ख़त्म हो गया है, और इस हद तक ख़त्म हो गया है कि ये आखिरी बार 31 जुलाई को इस्तेमाल किए गए थे, और तकरीबन एक हफ़्ता हो चुका है। यूक्रेन ने अब तक कोई मिसाइल अटैक जो रूस की जानिब से लॉन्च किया गया है उसको रोकने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। कोई एक इंटरसेप्टर यूक्रेन की जानिब से फायर नहीं किया गया। इसका साफ मतलब ये है कि जो दर्जनों मिसाइल बड़े पैमाने पर लॉन्च किए जाते हैं रूस से, वो पूरे के पूरे आकर गिरते हैं यूक्रेन के अंदर, और उनको इंटरसेप्ट ही नहीं किया जाता, रोका नहीं जाता, तबाह नहीं किया जाता। और इससे जो नुकसानात का जो स्केल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि किसी एक मकाम पर भी ना ड्रोन अटैक्स रोके जा रहे हैं और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल्स को कोई लगाम डालने वाला है, और ये आकर गिर रहे हैं और हर तरफ तबाही फैला रहे हैं। और अब जो शुमाली कोरिया इस वॉर थिएटर के अंदर आ गया है और फिजिकली पहुंच चुका है अपने असलहे के साथ, अपने फौजियों के साथ, तो ये कोई इशारा नहीं है, ये एक ऐलान है नेटो के लिए, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, कि एक तीसरी आलमी जंग का इशारा है, बहुत तीसरी आलमी जंग का पैगाम है, और ये बताना है कि ये जंग अब फैलने वाली है। शुमाली कोरिया बहुत दूर से चलकर इस वक्त रूस पहुंच चुका है, यूक्रेन पर हमले करेगा, और इसका साफ मतलब ये है कि अब जो जंग है वो यूरोप के कुछ और मुल्कों तक फैल सकती है, क्योंकि यूरोप को अब जवाब देना पड़ेगा। यूक्रेन में अब ये सकत बाकी नहीं रही कि वो तने तनहा रूस के सामने खड़ा रह सके और उसके मिसाइलों का जवाब दे सके, उसके हमलों का जवाब दे सके, क्योंकि उसके हमले ब्लैक सी में भी हो रहे हैं, पोर्ट्स पे हो रहे हैं, गोदामों पे हो रहे हैं, शहरों में हो रहे हैं, दारुल हुकूमत कीव तक हो रहे हैं, और उनको रोकने में मुकम्मल तौर पे ज़ेलेंस्की और उसकी फ़ौज नाकाम हो गए हैं। तो अब जब भी इनको बचाने के लिए अमेरिका में से कोई आता है या यूरोप में से कोई आता है, तो इसका मतलब ये है कि अब इस जंग का स्केल बढ़ जाएगा, इसको वसअत मिलेगी, इसका दायरा फैल जाएगा, और कुछ नए ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर इसमें कोई नए ममालिक शामिल हुए तो ये खुलकर एक तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकती है, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी पहले से कर रहा है, और इसीलिए उसके हमलों में एक ख़ास किस्म की शिद्दत नहीं देखी जा रही। वो एक दरमियाने दर्जे के हमले करता है और मुसलसल इंगेज करके रखता है यूक्रेन को, और अगर ये हमले बढ़ गए, इनकी शिद्दत बढ़ गई, तो यूक्रेन उसको हरगिज़ सह नहीं सकेगा। ड्रोन से शुरू होने वाली जंग इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और ख़ास तौर पे ग्राउंड इन्वेजन तक पहुंच चुकी है, और रूस के फ़ौजी इस कदर तेज़ी से पेशकदमी कर रहे हैं कि उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। वो रोज़ाना 1.5 किलोमीटर का इलाका यूक्रेन का अपने उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं, उसमें पेशकदमी करते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं, और अगले रोज़ फिर 1.5 किलोमीटर के इलाके पर कब्ज़ा करते हैं और फिर रुक जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये पेशकदमी कीव की तरफ बढ़ रही है, और अगर कीव की तरफ बढ़ने वाली ये पेशकदमी रोकी ना गई और इसकी मदद के लिए अमेरिका या यूरोप या नेटो में से कोई नहीं आया, तो इसका साफ मतलब ये है कि कुछ ही अरसे के अंदर यूक्रेन पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा हो जाएगा। और अगर मिसाइलों की सूरत हाल यही रही
तो विंटर सीज़न, सर्दियों का मौसम बहुत ही तबाहकुन और क़यामत ख़ेज़ होगा जब रूस ये इरादा रखता है कि वो इस मिसाइल यूनिट से जो उसने शुमाली कोरिया में से मंगवाया है दिसंबर तक हमले बहुत तेज़ कर दे। सर्दियों के सीज़न में बहुत से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया जाएगा, जिसके बाद आम शहरियों को हीटिंग की प्रॉब्लम तो होगी कि किसी तरह उनको हीटर्स दस्तयाब नहीं होंगे, उनको अपने घर और उनको अपने आप को गर्म रखने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना होगा। इसी के साथ-साथ बहुत सारी लॉजिस्टिक्स को और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, जो असला साज़ कंपनियाँ हैं, उनको भी बहुत बुरी तरह झटका लगेगा। तो आने वाले दिन रूस और यूक्रेन जंग के फैलने का इशारा दे रहे हैं। शुमाली कोरिया इसमें पूरी तरह एंट्री दे चुका है, कूद चुका है और आने वाले दिनों में यूरोप को भी इसमें घसीटने का इरादा रखता है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।